एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान आलमी सतह पर सिफारतकारी की कोशिशें कर रहा है, दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर हैं। गुज़श्ता चंद हफ्तों से भारत एक बड़े फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान वार्निंग जारी कर चुका है, पूरी दुनिया को बता चुका है कि एक फॉल्स फ्लैग तैयार किया जा रहा है। और अब नई दिल्ली में भारत की पार्लियामान पर हमला हुआ है और मोदी ने अपनी अफवाज को गैर मामूली अलर्ट जारी कर दिया है। और उंगलियां भारतीय मीडिया ने जैसे पहलगाम इंसिडेंट में किया, पाकिस्तान की तरफ उठना शुरू हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। मंगल 7 अप्रैल 2026 का आगाज होते ही नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत, आपको मालूम है कि पिछले साल मई में जो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी थी और मार्का हक के तहत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की जो कामयाबी थी, और ये बात हम नहीं करते, पूरी दुनिया का मीडिया, आलमी ताकतें भी करती हैं कि पाकिस्तान फतहयाब हुआ, पाकिस्तान वॉज क्लियरली द विनर। अब वो चीज़ भारत से हजम नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी की सियासत का दी एंड हो चुका है और अब जारी बात है कि भारत के लिए ये मौका बन चुका है कि भारत इस सब के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर करे। अब एक तरफ तो आपको पता है कि भारत में एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबियां हैं उनको मिसाल बनाकर पेश किया जा रहा है। भारतीय ऑपोजिशन कह रही है कि पहले सिंदूर में नरेंद्र सरेंडर था और अब नरेंद्र मोदी भारत को डिप्लोमेटिकली तनहा कर चुका है और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर अपना मकाम नहीं बल्कि दुनिया को लीड कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा तनाजा पाकिस्तान हल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मेरा भाई नायब सदर जेडी वैंस वहां पर जाएगा पाकिस्तान और मामलात हल करेगा। तो भारत से अब ये सब हजम नहीं हो रहा और नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि भाई दिस इज द राइट टाइम, इसी में कुछ ना कुछ कर जाओ। और फॉल्स फ्लैग के हवाले से पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो पहले ही अलर्ट जारी कर चुकी है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कुछ प्लानिंग की है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और जो भारतीय पार्लियामान का हमला है उसे भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में आपने जरूर लिखना है और हो सके तो इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब भी करना है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हफ्ता पहले यह खबर दे दी कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग जो गलती से बॉर्डर पार कर जाते हैं, चरवाहे, आम लोग, कश्मीरी, जो भारत की मुख्तलिफ जेलों के अंदर नाहक कैद हैं, पाकिस्तान की आईएसआई को खबर मिली कि मुबैना तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ उन लोगों को मकबूजा वादी में वापस शिफ्ट कर रही है। और उससे पाकिस्तान को यह अंदाजा हुआ कि ये एक फॉल्स फ्लैग तैयार कर रहे हैं, ये कोई बड़ा ऑपरेशन या बड़ी कार्रवाई भारत के खिलाफ होगी और फिर इन लोगों को पेश कर दिया जाएगा इनके आईडी डॉक्यूमेंट समेत कि भाई ये तो पाकिस्तानी निकले हैं। और पाकिस्तान ने पहले ये बात कर दी। अलबत्ता इस पाकिस्तान के क्लेम के बाद कुछ ही घंटों के अंदर मकबूजा वादी में एक एनकाउंटर भी हुआ और इंडियन मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट। अच्छा, एक चीज ये हो गई। सेकेंडली, उसी टाइम पर बटल सेक्टर जो एलओसी का, वहां से भारतीय जासूसी करने वाला ड्रोन जो है वो पाकिस्तान मार गिराता है। पाकिस्तान भारत का ड्रोन जो है उसे हिट कर देता है, यानी भारत जासूसी भी कर रहा है। फिर कुछ जो एलओसी के करीब एरियाज हैं उनके वाले से खबर आती है कि भारत उन्हें इवैक्यूएट कर रहा है मुबैना तौर पर और वहां पर बंकर्स का क्याम हो रहा है। पिछले कुछ अरसे में भारत ने अपनी फौजें जो हैं छोटे छोटे टोलियों की सूरत में एलओसी के करीब पहुंचाई हैं। बड़ी तादाद में जाते तो जारी बात है सैटेलाइट्स के जरिए पाकिस्तान और चाइना मॉनिटर कर लेते। तो भारत अपनी एलओसी के ऊपर भी डिप्लॉयमेंट पहले से बढ़ा चुका है। बंकर्स जो हैं एलओसी के, वो गांव जो बिल्कुल एलओसी के ऊपर हैं ऑन द इंडियन साइड, वहां पर बंकर्स तक इंडियन फौज के लिए बनाए गए हैं, जिससे यह समझ आती है कि इंडिया एक लंबी जंग की तैयारी पिछले एक साल से कर रहा है। अब मई 2025 में सब कुछ हुआ, मई 2026 हमारे सर पे है और भारत जो है उसे फिर से जवाब देना पड़ेगा, मोदी को जवाब देना पड़ेगा। उससे पहले मोदी ने कुछ ना कुछ करना है और इस मर्तबा ऐसा जवाब तराशा जाएगा ताकि डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर जो है उसे आसानी से तोड़ा जा सके। अब यह नरेंद्र मोदी का एजेंडा है। अब नाज़रीन इकराम, आप ये देखें कि एक तरफ भारतीय पंजाब में जो बीजेपी का दफ्तर है उसके बाहर हमला होता है और बीजेपी के दफ्तर के बाहर ग्रेनेड से हमला हो जाता है इंडियन पंजाब में। और आपको पता है कि मकबूजा वादी में या पंजाब में या जहां पर कोई कश्मीरी या सिख इन्वॉल्व हो उसे देशद्रोही साबित करके पाकिस्तान और आईएसआई का एजेंट जो है वो इंडिया करार दे देता है और पाकिस्तान के खाते में डाल देता है। तो बीजेपी का चंडीगढ़ का जो ऑफिस है उसके बाहर जो धमाका हुआ उस पर भी इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाई और ये सब कुछ पिछले एक हफ्ते में हुआ है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को तड़ी और धमकी भी पिछले एक ही हफ्ते में लगाई है। आउट ऑफ नोवेयर दुनिया के अंदर ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान पीस एफर्ट्स को लीड कर रहा है। इंडिया को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ती है? इसमें एक चीज तो यह है कि अब एक्सियोस और बाकी मीडिया आउटलेट्स ये बता चुकी हैं कि
पाकिस्तान ने जो पीस प्रपोजल अमेरिका को दिया है उस पर इसराइल ने अमेरिका को कहा है कि ये कबूल ना करना, ये हमारे लिए नाकाबिले कबूल है, आप ये गलत करेंगे अगर आप ये करेंगे। तो पाकिस्तान के उस प्रपोजल पर इसराइल को एतराजात हैं क्योंकि इसराइल नहीं चाहता ये जंग खत्म हो। ठीक है, अब इसराइल को फादरलैंड इंडिया कहता है। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले साल की जंग में एक मुल्क है जिसने इंडिया का फुल फ्लेज साथ दिया था और वो इसराइल था। पाकिस्तान के भी अपने इख्तलाफात हैं, वो सब होते हैं और जाहिर बात है इसराइल अपनी डिफेंस कॉपरेशन इंडिया से बढ़ाए, हमें कोई एतराज नहीं है, हमारी कितने मुल्कों के साथ डिफेंस कॉपरेशन है, दैट इज नॉट एन इशू। बट आप इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि बलूचिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी, उसके पीछे भी एक बड़ी ग्रेटर गेम है। फिर ईरान वाली साइड को कवर करना, तो कुछ मुश्तरका एजेंडे भी हैं। फिर पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी ताकत है, तो ये चीज़ भी बहुत से लोगों को खटकती होगी। तो भारत को इस वक्त कहीं ना कहीं से थपकी मिली है कि दिस इज द राइट टाइम, कोई फॉल्स फ्लैग रचाओ, ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ो, तुम्हें ट्रंप से रियायत हम ले देंगे, ट्रंप तुम पर तपेगा, गुस्सा होगा, लेकिन हम बीच में पड़ के मामलात हल करवा देंगे। गालिबन इस तरह की कोई गारंटीज जो हैं वो नरेंद्र मोदी को दी गई हैं। अब खबर ये आ रही है नाज़रीन इकराम इंडियन मीडिया की कि न मेजर सिक्योरिटी ब्रीच, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। दिल्ली असेंबली जो है वहां पर एक कार जो है वो गेट से अंदर आती है, अलार्म जो है वो फौरी तौर पर बजता है स्टाफ में और सिक्योरिटी पर्सनल में। एक ड्राइवर मास्क के अंदर आता है और थोड़ी देर के लिए अंदर रुकता है, अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और एक बुके जो है वो स्पीकर विजेंदर गुप्ता जो है उसके दफ्तर के बाहर रखता है, यानी गाड़ी वो बैरियर तोड़ के फुल स्पीड से अंदर आता है। अलार्म बजते हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, वो बंदा निकलता है, आके मास्क उसने पहना हुआ है, वो बुके रखता है स्पीकर के दफ्तर के बिल्कुल बाहर और फौरी तौर पर वो अपनी गाड़ी में बैठ के गाड़ी के साथ रफू चक्कर भी हो जाता है। यानी ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है इंडिया का कि अंदर घुस गया, चले ठीक है बैरियर तोड़ के वापस तो उसी में जान देता। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कार जो है ये टाटा सेरा थी, उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर था और 5 मिनट तक ये कार जो है ये जो पार्लियामेंट का कॉम्प्लेक्स है उस दिल्ली असेंबली उसके वहां पर ये मौजूद रहा। गेट नंबर 2 से इसने एग्जिट किया और इस शख्स के हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं कि ये सरबजीत सिंह है और ये एक सिख है और सिक्योरिटी पर्सनल जो है उन्होंने फौरी तौर पे वहां पर एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और बुके को चेक किया, कोई सस्पिशियस चीज उसमें से नहीं मिली। लेकिन यहां पर अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन कराम कि आप अंदाजा करें कि इस वक्त भारत जो है वो इसका ब्लेम भी पाकिस्तान पर डाल रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो ये सारी चीजें कर रहा है और पाकिस्तान इंडिया के अंदर खौफ व हिरास फैला रहा है। इंडियन मीडिया के बहुत से सेक्शंस, फिर बीजेपी के साथ लिंक्ड डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स इसमें पाकिस्तान को बगैर किसी सबूत के एक्यूज कर रहे हैं। अब इवन कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो जो बंदा है ही हैज बीन किल्ड मिस्टीरियसली, यानी वो वहां से तो भाग गया लेकिन वो पुरस्कार तौर पर मारा गया, यानी इन्वेस्टिगेशन भी शायद ज्यादा ना हो सके। वो कौन था, क्यों आया, उसका एजेंडा क्या था, पर्पस क्या था, इस हवाले से कुछ नहीं पता। अलबत्ता पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पाकिस्तान के हवाले से फेक न्यूज फैलाई जा रही है, पाकिस्तान के हवाले से बाकी चीजें जो है वो की जा रही हैं। और इस सब के अंदर इंडिया से ये खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो अगले दिन सीसीएस चेयर की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये सिंदूर ऑपरेशन से पहले भी की थी चेयर, जिसमें अहम तरीन सारे लोगों को बुलाकर इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते हैं। एलामिया जो भी हो, ऑब्वियसली ये हो ही नहीं सकता सीसीएस की मीटिंग में पाकिस्तान डिस्कस ना किया गया हो। और अब ये बताया जा रहा है कि इंडिया की मिलिट्री को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया गया और हाइटेंड रीजनल टेंशन की आड़ में क्या नरेंद्र मोदी का भारत जो है वो कोई बड़ा एडवेंचरिज्म करेगा? करना तो कर लें, पाकिस्तान तैयार बैठा है, पाकिस्तान की फुल तैयारी है। लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाकर रुकती हैं, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।